अच्छा ऐसा है, मुझे टिकटॉक की तरफ से ये ईमेल आई है अभी-अभी। मैंने कहा आप लोगों को से इस ईमेल से रिलेटेड डिस्कस करूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो को-फंडेड शिपिंग जो प्रोग्राम है वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और वो जानना चाह रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो मैं आपको इसको थोड़ा-सा कर दूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली इस प्रोग्राम के से अंदर अपने आप को बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं अब आपको भी बताता हूँ कि मेरे बाहर निकालने की रीज़न क्या है। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ नहीं लेनी है। सबसे पहले नंबर पे वो कहते हैं कि अब जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप टिकटॉक के थ्रू फुलफ़िल करेंगे तो पहले आपको 3.49 की सब्सिडी थी, अब 3.99 की सब्सिडी कर दी। अपनी सब्सिडी बढ़ा दी। कितनी अच्छी खबर है, वेरी गुड। शिप्ड वाया प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं, अगर आप उनके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भेजोगे, यानी आप लेबल प्रिंट करोगे, अपनी यहाँ से कलेक्शन बुक करोगे, आप ही के वेयरहाउस से जाएगा माल, लेकिन लेबल्स उनसे खरीदोगे, तो वो आपको 1.5 की बजाय 1.7 पाउंड की सब्सिडी देंगे। और शिप्ड बाय सेलर करोगे तो आप यानी आप खुद ही अपने लेबल प्रिंट करोगे, तो अब आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। पहले मिलती थी 0.6 पाउंड की, यानी अब आपको ज़ीरो सब्सिडी देंगे। यानी आप अपनी कोरियर सर्विस अगर यूज़ करते हो, आपको कहते हैं आपको हमने कोई फ़ायदा नहीं देना। अच्छा, अब इसमें से आपने देख लिया, डिसरिगार्ड कर रहे हैं वो शिफ्ट बाय सेलर को, और सबसे ज़्यादा प्रेफर करें फुलफिल्ड बाय टिकटॉक को। लेकिन मैं अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जिन चीज़ जो जो चीज़ आपको फंसने से बचाएगी आगे जाके। सबसे पहले नंबर पे जो फील्ड बाय टिकटॉक अगर आपने करना है, आप इस लालच में ना जाना। 3.48 पाउंड की बजाय 3.99 सब्सिडी आपको देंगे। वो आपको, आपका माल अगर स्टक हो गया, आपके ये आपको जितनी टेंशन उस टाइम होगी ना, ये आपकी सोच है। ठीक है, मेरे साथ हो चुका हुआ है। टिकटॉक पे माल आप भेजोगे, अगर आपको स्टॉक नहीं बिक रहा, वापस मंगवाना पड़ गया, तो इनके पास कोई सिस्टम नहीं है वापस मंगवाने का। बहुत ही बुरे किस्म के पथेटिक है। आपका फाल फंस जाएगा। ज़्यादा आइटम ना भेजना। और इनको साथ साथ टिकटॉक को ये भी आदत है, कुछ ना कुछ अरसे बाद किसी ना किसी की लिस्टिंग बंद कर देते हैं। कभी किसी को अनसपोर्टेड कर देते हैं, कभी किसी का कोई और मसला कर देते हैं। तो जब लिस्टिंग आपकी बंद होगी और आपका माल टिकटॉक में पड़ा हुआ, आप फिर फंस जाओगे, क्योंकि आप वहाँ से कैसे मंगवाओगे उनके क्योंकि याद रखो, टिकटॉक के अपने वेयर हाउस एक भी नहीं है। ये 3PL उन्होंने थर्ड पार्टी सर्विस ली हुई है। और थर्ड पार्टी का मतलब ये थर्ड पार्टी, आप उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। सारा इनके थ्रू करना है, और इनका और उनका आपस का कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है। तो कोई बंदा फुलफिल टिकटॉक जो भी करना चाह रहा है, हमेशा याद रखे कि वो इस रिस्क को जहन में रख के फुलफिल्ड बाय टिकटॉक करे। अब आते हैं शिप्ड वाया प्लेटफॉर्म पे। मैं ये दो कर रहा था, बाय टिकटॉक और प्लेटफॉर्म। टिकटॉक मेरी सिर्फ 5% थी, 10%, और शिप्ड वाया प्लेटफॉर्म मेरा 90% है। अब इसके अंदर देखो, वो आपको कहते हैं सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, अब इसमें इसमें हम उनका लेबल ले रहे हैं, बस ये है। लेकिन आप ये देखो, ये हमारे साथ गेम कैसे खेलते हैं। शिप्ड वाया प्लेटफॉर्म कैसे नुकसानदेह बनता है आपके लिए। अब आप ये नीचे आप ज़रा जाके पढ़ो, इनकी कंडीशन है। शिप्ड वाया प्लेटफॉर्म अगर आप करोगे, आपको 1.7 पाउंड तब मिलेंगे सब्सिडी के, अगर आप ये दो कंडीशंस पूरी करोगे। पहली कंडीशन क्या है, ये जो पिंक में लिखी हुई है शिप्ड वाया प्लेटफॉर्म के अंदर, पहली कंडीशन ये है कि आपने जो आपका शॉप की परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये तो लोग ले लेते हैं। अगली, डिलीवरी टाइम 3 दिन से कम होना चाहिए। अच्छा, अब ये 3 दिन या 3 दिन से कम का मतलब ये है, जिस दिन ऑर्डर आया है वो दिन उसमें शामिल है। समझ आई है? अब आपके जैसे 10 बजे ऑर्डर आया सुबह के टाइम, तो आप सुबह 9 बजे पोस्टेज निकाल के भेज देते हो, या कलेक्शन हो जाती, इवन 11 बजे कलेक्शन हो जाती है। आपका ऑर्डर आ रहा है 12-1 बजे, या 2 बजे आ रहा है, 3-5 बजे आ रहा है, सेम डे शाम को। अब आप उस दिन तो नहीं ना भेजोगे, आप नेक्स्ट डे भेजोगे। जब आपकी कलेक्शन हो जाएगी तो आपकी यही कोशिश है अगले ऑर्डर अगले दिन जाए। लेकिन वो उस दिन को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब आपके पास बचे सिर्फ 2 दिन। एक दिन वो हो गया, अगला दिन 2 बिजनेस डे से यानी। अब अगले जो, अब आपको मैं ये बता दूं, एवरी वाले 2 से तो 3 दिन लगाते हैं। उनके वैसे ही नॉर्मल टाइम है उस पार्सल का 3 दिन का, 2 से 3 दिन का। तो आपके साथ ये गेम खेलते हैं। ये आपके साथ गेम खेलते हैं। आपको टाइम कहते हैं, विद लेस देन 3 डेज़ आपको डिलीवर होना चाहिए पार्सल। और खुद आपको जो लेबल दे रहे हैं, वो टिकटॉक एवरी केस स्टैंडर्ड लेबल दे रहे हैं, और स्टैंडर्ड शिपमेंट होती 3 दिन में डिलीवर है। और आपने अगर सेम डे नहीं भेजा, आप नेक्स्ट डे भेज रहे हो उसको, तो आपको फारग हो गए इस टाइमलाइन से। अब आपके साथ क्या होगा, अब आपको 3.48 पाउंड शिपमेंट पूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, वो भी 3.99 कर देंगे, क्योंकि आपको खुशियाँ चढ़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है भी 3.48 ही हो। तो आपको 3.48 आपको चार्ज किए जाएंगे। फिर आपको कोई सब्सिडी नहीं दे रहा टिकटॉक। आपको 1.7 होगी वो भी गई, और आपका पूरी कोरियर के पैसे आप दे रहे हो। यहाँ आके आप फंसोगे। आप जब महीने बाद अपनी कैलकुलेशन करोगे, आपको पता चलेगा 60-70% तो ऑर्डर आपके 3 दिन के अंदर ही डिलीवर नहीं हुए। तो जिसकी वजह से उन्होंने आपको सब्सिडी देनी नहीं। तो ये आपके मोंडे पे बंदूक रखी हुई है कि बड़े तरीके से आपके साथ, जिसे कहते हैं ना, शुगर कोट करके पिल दी है आपको कि 3 दिन, ये 3 दिन नहीं होना चाहिए था, ये 5 या 4 दिन होना चाहिए, तब ये बंदा इसको क्वालिफाई करे। तो इस चीज़ को याद रखना, शिफ्ट बाय विया प्लेटफॉर्म अगर करते हो, आपको 3.48 चार्ज ना होना स्टार्ट हो जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि शिफ्ट बाय सेलर करो। बेशक आपको 0 प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा है अपनी कोरियर सर्विस देखो, जिसपे आप कम रेट ले इसको, 2 पाउंड का या इतने तक का आपको रेट मिल जाए। अब आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें से 2 पाउंड अपनी उसमें ऐड करो,
जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, चाहे 50% ऐड कर लो, 1 पाउंड ऐड कर लो, 1 पाउंड छोड़ दो कस्टमर के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिर्फ आपको 1 पाउंड ही आप अपनी जेब से दे रहे हो ना प्रॉफिट आपका। अब क्या होगा, कस्टमर के सामने क्लैरिटी है कि ये आइटम जो है फ्री शिपिंग से, उसको फ्री शिपिंग करो। आपने उसकी कॉस्ट अपने प्रोडक्ट में ऐड करनी है। अब कस्टमर जब भी इसको देखेगा, फ्री शिपिंग देगा, आपकी देखना सेल पे भी इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरा, आप इन शशकों से बचोगे। हर मंथ के बाद आप बैठ के ये चेक नहीं करोगे कि मुझे इन्होंने कितने मुझे इन्होंने वापस पैसे, आपको 3.48 चार्ज कर रहे होंगे शिपमेंट का। रियलिटी में आपको सिर्फ 2 पाउंड पड़ रहा है, अगर आप खुद जाके किसी की सर्विस लें, ठीक है। 2 सवा 2 पाउंड, डिपेंड करता है आप किसके थ्रू अपना आइटम भेज रहे हैं। मैं जहाँ पे मुझे 2 पाउंड 10 पेंस तकरीबन पड़ती है ये सर्विस एवरी की, तो मेरे लिए वो चीपर है। मैं क्यों 3.48 लूँ, जबकि मुझे पता है इन लोगों ने एंड में मुझे मेरे साथ यही गेम डालनी है कि 3 दिन से ऊपर क्योंकि आपकी डिलीवरी हुई है, तो इस वजह से भाईजान आपको हम ये नहीं दे रहे। और दूसरा एक और रिक्वायरमेंट, इन्होंने पहले 20 पाउंड का ऑर्डर होता था, अब इन्होंने कर दिया 22 पाउंड। तो आपके आइटम प्रोडक्ट की वैल्यू भी 22 पाउंड या उससे ज़्यादा होनी चाहिए 1 मई से, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करते इसको, को फंडेड को। तो ये सारी चीज़ें आपको जेहन में रखनी है। मैंने कहा आपको बता दूं, कई लोगों को पता ही नहीं होता, बिल्कुल आइडिया नहीं होता यार क्या करना है, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, तो अब आपकी जान बचेगी।